विशाल पांडे से बात करनी थी, एक्चुअली मेरे से बात हो नहीं पा रही है। हम्म। आप विशाल पांडे से बात करनी थी मुझे, और ये बात हो नहीं पा रही है इनसे। जी। जी, बात करा दीजिए इनसे। तो विशाल पांडे को मैं जानता ही नहीं, विशाल पांडे है कौन, पहले ये तो बताइए। सर आप अच्छे से जानते हैं, इन्होंने आपका नंबर रेफरेंस में दे रखा है। किस में दे रखा है? रेफरेंस में दे रखा है सर, ऐसे कैसे आपका नंबर दे देंगे रेफरेंस में विदाउट कहाँ से बात कर रही हैं आप? इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं इनपेक्स इंडिया कंपनी से बात कर रही हूँ, लीगल डिपार्टमेंट। जी। जी लीगल डिपार्टमेंट आपका क्या करता है इनफेक्स इंडिया? सर, यही रेफरेंस को कॉल, जैसे आपको मैंने कॉल किया है और आपसे मैं बोल रही हूँ कि उनसे बात करा दो, और आप उनसे बात करा देंगे, देन आपका काम खत्म हो जाएगा। आपकी जी कंपनी किस चीज की कंपनी है? सर, ये बता तो दिया सर, इनपेक्स इंडिया कंपनी, लीगल डिपार्टमेंट, लीगल कॉल जाती है, मीन्स की दैट मीन्स की हाँ हाँ। आपके जो विशाल पांडे जी हैं, उन्होंने हम्म बैंक से फ्रॉड कर रखा है, हम्म। तो उसके रिगार्डिंग कॉल किया है। अच्छा, क्या फ्रॉड किया है उसने बैंक से? बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है और उसकी पेमेंट हम्म। नहीं करा रहे हैं, अच्छा। इस रिगार्डिंग कॉल किया है। विवेक पांडे या विकास पांडे? विवेक पांडे नहीं, विशाल पांडे। अच्छा, विशाल पांडे। हाँ विशाल जी, पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल तो अहमदाबाद में है वो, प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट मेरे पास एड्रेस उनका अहमदाबाद का है। अच्छा अच्छा, रेफरेंस में मेरा क्या एड्रेस दिया गया है? सर, रेफरेंस में एड्रेस नहीं होता है, रेफरेंस में ओनली नंबर होता है सर, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा। और जी नंबर का कांटेक्ट लिस्ट में क्या उनका इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा कुछ नहीं दी जाती है आपको? सर, आप उनके फ्रेंड है, यही डाटा दिया हुआ है। इतनी अच्छा। इन्फॉर्मेशन जब ले रहे हो तो सर आप उनसे बात करके पूछ लो ना, आप मेरे आप से पूछने जानते से हो किससे अच्छा। बात कर रहे हो? किससे बात कर रही हूँ सर? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको पता है किससे बात कर रहा हूँ? हाँ जी, मैं पता है मेरे को। जी। नाम लिया तो सही मैंने आपका। पूर्वांचल भारत का एडिटर इन चीफ हूँ मैं। कुछ और ये भी जो है सर, नंबर है, आप लेकिन सुन लो, आप सुन लो, सर सुन कोई लो, कोई सुन लो, बात सुन नहीं लो। सर, क्या कोई नाम बात पड़ेगा नहीं। तुम्हारा? सर सुन लीजिए पहले, उससे कोई हाँ। बात नहीं। मेरा जो काम था मैंने वही काम नहीं नहीं, किया, एक कुछ मिनट। आपके नाम साथ। क्या पड़ेगा, नाम बताओ तुम अपना। अरे सर, आप पहले तुम्हारी अपना कॉल मैं बताइए ना, रिकॉर्डिंग कर विशाल। रहा हूँ, तुम्हारी कॉल की और जो कोई रिकॉर्डिंग है नहीं मैं उसको सर, पब्लिश भी कॉल्स करूंगा न्यूज चैनल पे। ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? बिल्कुल करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी उन्होंने रजिस्टर करा रखा है, इसलिए आपको कॉल तुम किया, आप जैसी कुछ भी लड़कियां, करिए। सुनो, तुम जैसी बिल लड़कियां कैसे लड़कों को फ्रॉड करती है, पहले चीट करके अरे सर, वो उनको विशाल डिस्टर्ब पांडे से करते हैं, ये पूछो ना चीजें सर, हम आप लोग विशाल रेगुलर देखते पांडे। हैं, ठीक है? आपने भी साथ में फ्रॉड किया है क्या सर? मैं आपको तो तो फिर कह तो रहा बात हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर मैं तुमको फ्रॉड हूँ। नंबर कहाँ से एक मिला ये मिनट, बताओ एक पहले। मिनट, अगर आपको हम्म लग रहा है कि मैं फ्रॉड हूँ, तो आप हम्म। उनको लाइन पे ले लो, वो खुद बता विशाल देंगे। पांडे को जो मैं जानता नहीं, ये बताओ, जब तुमको ये नहीं पता कि मैं किस जगह से बात कर रहा हूँ, तो तुमको सर, नंबर तो इसमें कोई नहीं दे नंबर देगा। मेंशन सुनो होता है, इधर, एड्रेस मेंशन नहीं होता है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनो। नंबर हम लोग का गूगल पे, तुम मेरा नाम केवल डालोगी तो मेरा नंबर, बायोग्राफी, हर चीज मिल जाएगी। आपका तो नाम तमाम डालने, मेरे सारे को लोगों के आपके पास नाम मेरा के क्या नंबर है, सपने कोई आ रहे डाल हैं दोगी सर? तो एक किसी मिनट, के पास तुम कॉल कर एक दोगी? मिनट सर, मेरे को क्या आपके नाम के सपने आ रहे हैं? आप कौन हो? अब नहीं सपने आ रहे तो तुम ही तो जानोगी कि नंबर ऐसे कहाँ कैसे से मैं पा के नाम डाल डाल के दिया। किसी का भी कुछ भी कर दूंगी? हाँ, मेंशन है जब ही ना किया है। मेंशन है तो एक कुछ बार भी जान लो अपने कि आप को किसके पास ज्यादा कॉल कर ओवर रही हो। स्मार्ट मत बनो सर, विशाल पांडे से बात करा दो। इतनी ओवर विशाल पांडे स्मार्टनेस रहेगा भी तब तो सही बात नहीं करा। है, इतनी ओवर स्मार्टनेस भी ठीक नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर विशाल बात करा पांडे को दो कहो बस तो क्या विशाल करना, पांडे पैदा से। करके बात करा देता हूँ। क्या कह बात रहे हो? करोगे उससे? क्या विशाल कह रहे पांडे हो? तो 9 महीने बाद निकलेगा, फिर जेल में क्या है कह अभी वो। रहे क्या कह रहे हो? विशाल पांडे जेल में है, 9 महीने बाद निकलेगा। जेल में है वो? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप उनसे बात करा दो, फालतू की बातें मत करो, और अपनी अहमदाबाद। लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से नहीं, यूज करो। हमारी लैंग्वेज ठीक अगर है, बता तो रहे हैं, एजुकेटेड हो ना, अहमदाबाद के एजुकेटेड जब हो है तो ना, जाओ उसको ढूंढ लो। एजुकेटेड हो ना सर, तो नहीं थोड़ा नहीं, अच्छे से एजुकेटेड। बात करो। आपसे कोई ये बदतमीजी नहीं हुई है, हाँ। आपसे कोई बदतमीजी नहीं हुई है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है। आप ही हम्म। अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो उधर से, और जब तुम बात कर रहे हो। जानते नहीं हो कोई हमको ऐसे तो कोई फिर पागल हो क्या सर? एक पागल बात हो ही बताओ, आप। पढ़े लिखे इंसान हो के कैसे बोल सकते हो कि नाम डालने से? इतने तुम बड़े जैसे वो हो क्या सर कि मेरे को आपका नाम पता है, मैं आपका नंबर निकाल लूंगी? हम्म जानना पहचानना कैसे नंबर निकाल लूंगी? तुम जैसी लड़कियां नंबर ऐड कितना पे है आजकल जब भी तो फ्रॉड कर नंबर रही हैं, आए ना। लोगों को चूतिया बना रही हैं। ये ना सारी चीजें हम लोग को चूतिया अच्छे बना से रही पता हूँ? है। सर, पहले तो लैंग्वेज अपनी सही करो, पहले हमारी लैंग्वेज लैंग्वेज अपनी यही सही है, करो। यही है जब हमारी डालना लैंग्वेज। होगा ना, तो ये भी अपने न्यूज चैनल में डाल लेना, हम्म ठीक है? कि कैसे हम्म। बोल रहे हो आप? ये जरूर जाएगी, सारी चीजें अरे जाएंगे। डालो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम्म। बोला है आपको? बात कराओ विशाल पांडे से। विशाल पांडे हो तब तो बात कराऊं, कौन से विशाल पांडे से बात करोगी तुम? कौन सा विशाल पांडे है? हम्म। कौन से विशाल पांडे है?
अब कोई हमारा नंबर रेफरेंस में डाल देगा तो किसी आप के पास लोग कॉल पता है कर क्या सर, दोगे? आप लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। पेमेंट का बताओ सर, इनके कैसे होगा पेमेंट? पेमेंट जाके ले लेना उससे। तो बात करा दो उनसे, आपका नंबर रेफरेंस में दिया हुआ है, अब बात करा दो हमारा उनसे। नंबर पब्लिकली हर जगह है, कोई मेरा नंबर उठा के रेफरेंस में डाल देगा तो कोई भी एक कॉल कर मिनट देगा सर, मेरे पास। पब्लिकली है तो सर क्या मैं देख नहीं जा रही हूँ कहाँ पे आपने पब्लिकली डाल रखा है? आप क्या मेरे को तुम्हें जानते हैं? चाहिए था मेरे ना को देखना। एक बात बताओ सर, मैं जानती हूँ आपको जो मैं आपका नंबर ऐसे ही पब्लिकली उठा लूंगी? कौन हो आप? वही तो कह कौन रहा हो हूँ, आप? जब नहीं जानते तो तुम्हारा आप कंपनी किसी कैसे भी नंबर पोस्ट बिना पे होंगे डाल लेकिन देता है? मेरे लिए तो नहीं होना, मैं तो नहीं जानती ना आपको। आप तो अपने कैसे लिए कॉल अपने करती? पोस्ट पे होंगे, आप पहले अपने लिए डाटा। होंगे। पांडे ने नंबर दिया इसलिए किया आपको कॉल, विशाल पांडे से पूछो आप। कोई नंबर किसी का देता तुम कॉल कर दोगे? अरे सर ऐसे कैसे नहीं करेंगे? रेफरेंस में आपका ये चीज आपको विशाल पांडे से पूछना चाहिए। वही तो कह रहे हैं। वो चीज विशाल आप पांडे को हम पांडे से जानते पूछो, तक नहीं मेरे से कौन पूछने है। का कोई मतलब नहीं बनता आपका। ज्यादा आप एजुकेटेड है तो आप विशाल पांडे से पूछिए, आप मेरे से बनता नहीं है पूछना, आपका वैलिड नहीं है। तो तुम्हारा भी एक कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू आस्क मी विशाल पांडे, हु आर यू विशाल पांडे? विशाल पांडे ने आपका नंबर ऐड करवाया है तो कौन है बताएगा आपको? एक ही बात तो मैं बता बता दो रहा सर। हूँ, विशाल पांडे को हम नहीं जानते हैं, आप ध्यान से विशाल सुनो। पांडे को नहीं और आज जानते के हैं? बाद कॉल इस नंबर पे नहीं आना एक मिनट चाहिए। सर, आप विशाल पांडे को नहीं जानते, आप ये कहना चाह नहीं रहे हो? बिल्कुल जी। भी नहीं जानते हो? अहं, एक बार लास्ट के 4 डिजिट आपके कंफर्म कराऊं सर नंबर का? लास्ट के कराओ। 4 डिजिट, पूरा नंबर तो नहीं बोल सकती मैं, अब 4 डिजिट बताती हूँ आपको। बताओ। 2780 लास्ट के 4 डिजिट है इनके फोन नंबर का। किसके नंबर का? विशाल पांडे। लाइन पर हो, चेक कर। बताओ लास्ट का नंबर। 2780। 2780। मेरे में ऐसा कोई कांटेक्ट से भी नहीं है। कांटेक्ट से भी नहीं है सर? डिफॉल्ट दोनों ने मिलके किया है क्या? अब बड़ा साथ दे रहे हो उसका। आ जाओ आपके साथ ही नंबर कर देते ऐसी हैं। अभी आपने सुना कि किस प्रकार से ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह पूरे देश में सक्रिय है और किस प्रकार से चंद मिनटों में आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। अभी यह रिकॉर्डिंग हम इसलिए आपके पास डाले और आपके पास शेयर किए क्योंकि यह रिकॉर्डिंग जब हमारे पास आ सकता है तो तमाम और भी देश में रहने वाले लोगों के पास जाता होगा। और सोचिए किस प्रकार से लड़कियां पहले कॉल करती हैं और कहती हैं कि आपके दोस्त ने रेफरेंस में यह नंबर दे रखा है और उन्होंने बैंक से फ्रॉड किया हुआ है। हालांकि जो अभी आपने रिकॉर्डिंग में सुना, जो जिस लड़की ने जिस विशाल पांडे का बात कर रही है, पहले तो विशाल पांडे नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रहता ही नहीं है। और जब उससे मैंने अपना परिचय दिया कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो, उसके बाद से हिचकिचाने लगी। और जिस समय उसने हिचकिचाना शुरू किया उसी समय में शक हो गया कि यह 100% कोई ना कोई फ्रॉड है जो आज देश में तमाम लोगों का शिकार बना रही है। हालांकि जिस प्रकार से लगातार हम लोग बातें कर रहे थे और जब हमने कहा कि मैं विशाल पांडे को नहीं जानता हूं, नंबर तुमको कहां से मिल गया, तो कहने लगी कि नंबर उसने रेफरेंस में दे रखा है। जबकि आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो लोन लेते समय आपके जो रेफरेंस है उनका भी सारा एड्रेस, जो लोन लेने वाला है उसका भी सारा एड्रेस, जो गारंटर है उसका भी सारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम सहित पड़ता है। हालांकि जिस प्रकार से लड़की बार बार कह रही है कि विशाल पांडे से मेरा बात करा दो, विशाल पांडे से मेरा बात करा दो, क्या आपने भी तो मिलजुल के लोन नहीं लिया है? हालांकि किसी भी प्रकार से अगर विशाल पांडे ने लोन ले रखा होता तो हमारे नंबर में सेव होता। हालांकि मैंने उससे नंबर ही पूछा कि विशाल पांडे का नंबर दो, फिर मैंने अपने डायल पैड में डायल किया और देखा कि इस प्रकार का कोई भी नंबर मेरे कांटेक्ट लिस्ट में सेव ही नहीं था। फिर जिस प्रकार से उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी, साफ आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि कैसे हमारे देश में फर्जीवाड़ा किया जाता है। हालांकि पूछ रही है कि आप पेमेंट कब करा रहे हैं, बताइए, जब हम लोन ले रखे रहेंगे तब तो पेमेंट कराएंगे। हालांकि ऐसे ही तमाम फर्जी कॉल और भी हमारे देश में रहने वाले लोगों के पास आता होगा। और जिस प्रकार से लगातार आज देश में फर्जी कॉलों के माध्यम से, फर्जी मैसेज के माध्यम से पहले तो ओटीपी मांगते हैं या फिर आपको डराते और धमकाते हैं। अभी तमाम आप स्कैमर देख रहे होंगे किस प्रकार से और डिजिटल अरेस्टिंग वाली आजकल फ्रॉड ज्यादा चल रही है कि किस प्रकार से आपको वीडियो कॉल आता है और आपके संबंधियों को बताया जाता है कि आपका जो यह संबंधी है वो डिजिटल अरेस्ट हो चुका है, आप इतने पैसे भेजिए तब ये छूटेगा। और ठीक उसी प्रकार से कहीं न कहीं एक नई जालसाजी अब आपको दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से ठगी करने के लिए तमाम लड़कियां या लड़के हायर किए जाते हैं। उसके बाद उनको बीपीओ यानी कि टेलीकॉलिंग के थ्रू नंबर प्रोवाइड कराया जाता है
जैसा कि हम लोग का जो नंबर है आप कहीं भी गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं से भी आप ले सकते हैं। और जब कोई नंबर वो पब्लिकली पाए जाते हैं तो फिर उसके पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके दोस्त ने लोन ले रखा है, कि आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपका या पिता या परिजन कोई हाउस अरेस्ट हो चुका है, और ऐसे तमाम ठगी करने के लिए बातें करते हैं। तो और आप लोग के पास भी ऐसी कॉल आती है तो आप लोग इग्नोर करिए और सतर्क रहिए। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि तमाम लड़कियों से मैं बात कर रहा था, उस लड़कियों ने कहा कि पहले तो शायद 2 लड़कियां बात कर रही हैं, पहले कोई और आती है, फिर दूसरी कोई और हो जाती है, और फिर बात करते 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 करिए कि आप उससे बात कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो और सुनिए और क्या कह रही है, हम उसको दिखाते हैं आपको। अभी देखिए, कंपनी से बात कर रहे हैं, लीगल डिपार्टमेंट। जब उसके कंपनी के बारे में मैंने पूछा तो कह रही है मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, और आपके जो विशाल पांडे दोस्त है उन्होंने बैंक से फ्रॉड कर रखा है, जबकि विशाल पांडे नाम का कोई हमारे पास दोस्त ही नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अब देखिए दूसरी बात ये कह रही है कि आपसे कोई बदतमीजी नहीं हुई है। अब इस फ्रॉड कॉलर को अगर मैं मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दूं और इसकी मां बहन कर दूं तो फिर यही देखने वाले दर्शक और यही समाज कहेगा कि अकस्मा गरियाता है, अकस्मा गाली देता है। लेकिन बताइए ऐसे से फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ क्या करनी चाहिए? इनकी मां बहन एक कर दिया जाए तब तो सही रहेगा। और कह रहे देखिए आपके साथ, देखिए अजीब अजीब से बातें कर रहे हैं। पागल हो क्या है? पागल अगर नहीं है तो फिर कैसे कॉल कर दे? नंबर कहां से मिल गया? आप लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। देखिए ओवर स्मार्ट समझते हो। पेमेंट का बताओ सर, ये कैसे होगा पेमेंट? देखिए पेमेंट का बताओ। अब लास्ट में कहीं ना कहीं ये अपने ही बातों में आकर फंस जाती है मुद्दों पे, क्योंकि इसको तो मतलब है कि किसी भी प्रकार से लोगों को ठग के उनसे लूट लिया जाए। अब कह रही कि पेमेंट का बताओ सर, पेमेंट कैसे होगा? इसको यही नहीं पता है कि जो हमारे साथ लड़का है वो कहां का रहने वाला। मैंने पूछा कहां का एड्रेस है, तो औरंगाबाद। आज तक हम क्या हमारे पिताजी औरंगाबाद नहीं गए होंगे, तो दोस्त का तो बात ही छोड़िए। कम से कम इसको एक बार पहले तो ये जान लेना चाहिए कि हाँ लोकेशन क्या है, कहां मैं कॉल कर रही हूँ। हम लोग का लोकेशन हालांकि ऑफिशियल कुशीनगर से है, कुशीनगर से देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट है। अब देखिए तो तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू आस्क मी विशाल पांडे, हु आर यू विशाल पांडे? जब मैंने इससे पूछा कि आखिर में विशाल पांडे है कौन, हालांकि ये विशाल पांडे के बारे में भी नहीं बता रही थी और केवल एक ही बात कर रही थी कि पेमेंट करा दीजिए, पेमेंट करा दीजिए। जब विशाल पांडे को ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं तो फिर पेमेंट कैसे होगा? यानी कि लास्ट में आके कंक्लूजन यही निकलता है कि इस प्रकार से तमाम आपके और हमारे नंबर पे फ्रॉड कॉल आते हैं। तो इसको आप लोग इग्नोर करिए, ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने कल इसको समझाया तो उसके बाद से कॉल आना बंद हो गया। अगर लोन लिए होते तो उसके बाद भी कॉल आनी चाहिए थी, तमाम किसी और के आया या फिर इसी का आता, लेकिन उसके बाद एक भी बार कॉल नहीं आया। अच्छे से इसको सबक सिखाया गया। तो और आप लोग के पास भी ऐसी कोई नंबर या किसी भी प्रकार की कॉल आती है तो उसको सबक सिखाइए, और हो सके तो माँ बहन की गालियां भी दीजिए। हालांकि यह हम लोग नहीं कहेंगे कि आप लोग गालियों से प्रयोग करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं लतखोर, जब तक वो कुटाएंगे नहीं, जब तक वो गाली नहीं सुनेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो बाकी आप सभी फ्रॉड कॉल से सतर्क रहें और सतर्क रहते हुए अपने डिजिटल इंडिया और डिजिटल का उपयोग करें। जय हिंद।